नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद। तारीख 5 मार्च 2024। 5 मार्च 2024 को मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के गांव तीसबा में, गांव से थोड़ा बाहर एक तालाब है रोड के किनारे, उसमें एक युवक का उतराता हुआ शव मिला। गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई और पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला। देर तक उसे रखा गया कि शायद कोई पहचान ले, लेकिन शव की पहचान न हो पाई। बहुत कोशिश की गई। अगले दिन जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें निकाला गया, सभी ग्रुप्स को फॉरवर्ड किया गया। तब एक गुमशुदगी जो कोतवाली में लिखाई गई थी उससे कनेक्ट किया गया और एक व्यक्ति ने आकर ये पहचान की कि ये मेरे पिता राम रतन का शव है। शिनाख्त करने वाले व्यक्ति का नाम मनोज था। मनोज ने ये बताया कि साहब ये मेरे पिता हैं और ये नया मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां हम सभी लोग रहते हैं। ये 1 मार्च को रात करीब 10:30 बजे इनकी अपनी टैक्सी गाड़ी है, टाटा टियागो, और उसी पर ये सवारी लेने की गरज से इंपीरियल तिराहे पर जो बस टैक्सी स्टैंड है वहां पर गए थे। उसके बाद जब इसका कोई पता नहीं लगा तो हमने उनकी कोतवाली सिटी में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम होके आ गया। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्मूदरिंग और स्मूदरिंग एंड एस्फिक्सिया, ये सब आने के बाद ये तय हो गया कि हत्या का मामला है। धारा 302 आईपीसी में मुकदमा लिख लिया गया। पुलिस ने विवेचना शुरू की। एसएसपी हेमराज मीना ने इस ब्लाइंड मर्डर या इस ब्लाइंड केस के लिए तमाम टीमें बना दी। बेटे मनोज ने बताया कि साहब हमने बहुत तलाश कर लिया, इनकी जो टाटा टियागो गाड़ी थी वो कहीं उसका पता नहीं लग रहा है। इसका मतलब मेरे पिता की हत्या करके और उसके बाद उनकी कार लूट ली गई और कार का भी कोई पता नहीं है। पुलिस ने अपनी विवेचना इंपीरियल तिराहे से शुरू की। रामरतन जिसकी बॉडी मिली थी उसका मोबाइल नंबर बेटे मनोज से लिया और गाड़ी का नंबर लेकर वहां सीसीटीवी चेक करने शुरू किए गए। तो ये पता लगा कि 10-10:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर आ गया था। फिर कोई सवारी लेके गया होगा, फिर सुबह 3:30 बजे वापस आ गया कि शायद सवेरे की कोई सवारी मिल जाए। फिर उस गाड़ी को जब वो चली वहां से, उस पर 3 लोग सवार होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे थे। जिस तरफ जा रही थी एक टीम ने लग के रास्ते में जितने सीसीटीवी कैमरे मिले उन सब में उन आदमियों की पहचान करने की कोशिश की। शहर के भीतर तक के सीसीटीवी फुटेज में राम रतन गाड़ी चलाते हुए दिखे।
एक आदमी बगल में और दो आदमी पीछे भी दिख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। राम रतन का मोबाइल अल्टीमेटली बिलारी थाना क्षेत्र के पास जहां घटना स्थल था वहां जाकर बंद हो गया। पुलिस ने वहां जो क्राइम ब्रांच के लोग थे वहां पर टावर आईडीज सब नोट की, जो इंपीरियल तिराहे से चल के और जहां पर उसका मोबाइल फोन बंद हुआ था। और थोड़ी मेहनत के बाद वहां से साथ साथ चलने वाले दो मोबाइल फोन के नंबर्स मिल गए कि ये वहां से इंपीरियल तिराहे से साथ साथ चले और जहां राम रतन का फोन बंद हुआ उसी से करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद उनके भी फोन बंद हो गए। तय हो गया कि जरूर इन लोगों का, जिनके फोन साथ साथ चले थे, उनका इस हत्या से कोई न कोई संबंध है। 2-3 दिन का समय लगा, लेकिन उन दोनों को फिजिकल वेरिफिकेशन पर पुलिस ने उठा लिया। ये दोनों थे अभय बिश्नोई पुत्र हरिओम सिंह बिश्नोई, भगवानपुर रेनी, थाना सेवहारा, जनपद बिजनौर। उसके दो साथी दीप बिश्नोई पुत्र सत्यवीर, भगवानपुर रेनी, थाना सेवहारा, बिजनौर, और तीसरा मधुर चौधरी, जिसका मोबाइल तो नहीं शुरू हुआ इंपीरियल तिराहे से वहां तक, लेकिन उसकी इन दोनों लोगों से बहुत बातचीत रही इस घटना के पहले और उसके पहले। ये तीन थाने पर पकड़कर आ गए। बातचीत शुरू हुई। आप जानते हैं कि किस तरह से बातचीत हुई होगी और कैसे इन लोगों ने अपना मुंह खोला होगा। शुरुआत में बस हम क्या जाने साहब, हमसे क्या मतलब, गाड़ी हमारे पास नहीं है, इस तरह की बातें जो होती हैं, और फिर पुलिस अपने पे आ जाती है तो फिर तोते की तरह बताने लगते हैं। पूछताछ में यह पता लग गया कि जो मुख्य व्यक्ति है इस पूरे कारण के पीछे, उसका नाम अभय बिश्नोई है। अभय बिश्नोई के साथ विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू हुई। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस ने उसके साथ किए। फिर जब वो बोला तो बोलता ही गया। उसने बताया कि वो बिजनौर का रहने वाला है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी बागपत की एक महिला से बातचीत शुरू हुई। बातचीत काफी दिनों तक चली और 24 फरवरी के दिन उसने बताया कि उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उनको कहीं शादी में जाना है, वो घर पर रहेंगे नहीं और मुझे फला सामान लेने के लिए बाजार तक आना है, तुम चाहो तो आके हम लोग मिल सकते हैं। बस इतना काफी था। बल्ले बल्ले हो गई अनुज बिश्नोई की। अनुज बिश्नोई ने मधुर चौधरी के साथ अपने एक रिश्तेदार या परिचित कह लें, मोहित सिंह सन ऑफ राजवीर सिंह, ढींगरपुर सेवहारा के, उनसे कुछ अर्जेंसी बताकर उनकी SUV 300 ये गाड़ी उनसे ले ली और मधुर के साथ उससे मिलने के लिए बागपत पहुंच गए। तय जगह तय स्थान पर दोनों की मुलाकात हो गई। एक जगह बैठ के इन लोगों ने कॉफी भी पी। 1-8 घंटे बिताने के बाद ये दोनों अपने उस परिचित मोहित सिंह की गाड़ी से वापस आने लगे।
बागपत से वापस आते समय इस कार का एक्सीडेंट हो गया। दौड़ के आसपास से मिस्त्री बुलाए गए और ये बताया गया साहब अभी फिलहाल ये गाड़ी चलने लायक नहीं है और इसमें ये चीजें मरम्मत वाली और ये चेंज करने वाली हैं, इसमें 3-4 दिन का समय लगेगा। अभय बिश्नोई ने इधर उधर से पैसा मांगकर उसको रिपेयरिंग में डाल दिया, क्योंकि खाली हाथ वो गांव जाकर मोहित सिंह को कोई जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए उसने कहा रिपेयर करा के ठीक करा के ही हम इसे वापस करेंगे। थोड़ा बहुत अगर ये अंदाज लग गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था तो उनसे माफी भी मांग लेंगे। लेकिन इसी बीच जब ये एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी दी गई और इस तरह की बात हुई, तभी बागपत से उसका फिर एक बार फोन आ गया। उसने कहा परसों हम फिर बाजार जा रहे हैं और तुम चाहो तो आ सकते हो, अपनी गाड़ी लेकर आना, हम लोग घूमेंगे और हमें कुछ गिफ्ट भी चाहिए। आसपास कहीं उसका बर्थडे भी आना था। बिना एक सेकंड डिले किए हुए, लेट किए हुए अनुज बिश्नोई ने कहा अरे बिल्कुल हम आएंगे, किसी गाड़ी से आएंगे, घूमेंगे। बात तय हो गई। एक गाड़ी मांग कर लाया था, एक्सीडेंट में वो गैराज में रिपेयर होने के लिए पड़ी थी। दूसरी गाड़ी मांगने की न तो उसकी क्षमता थी, न कोई उसका ऐसा जानने वाला था कि उसे कोई गाड़ी दे दे। लिहाजा उसने तय किया कि हम एक अच्छी सी टैक्सी बुक करके जाएंगे उसके पास। समस्या सिर्फ इतनी थी कि ड्राइवर को लेकर, मतलब टैक्सी ड्राइवर अगर साथ में होगा तो पोल पट्टी खुलने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी उससे बात हुई, अनुज बिश्नोई किसी न किसी गाड़ी के साथ, किसी में ड्राइविंग सीट में और किसी में बगल में खड़े होके, कहीं बाजार में खड़े होके फोटो खींच के और डालता था कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। अब बिना गाड़ी के टैक्सी से या मोटरसाइकिल से जाने में उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। उसने अपने दोस्तों से ये शेयर किया और उससे ये बताया, अपने 2 दोस्तों से, कि कैसे भी करके गाड़ी से उसके यहां चलना है, समय बहुत कम है, 10 साढ़े 10 बजे वो घर से निकल जाएगी। इन्होंने तय किया ठीक है, सवेरे सवेरे चलते हैं। इंपीरियल तिराहे पे तमाम टैक्सियां खड़ी होती हैं, एक अच्छी सी टैक्सी छांट लेंगे, उससे चलेंगे। आगे का कार्यक्रम जो तय किया है वो आगे किया जाएगा। ठीक 6 बजे ये इंपीरियल तिराहे पर पहुंच गए। टैक्सी स्टैंड पे उसे एक टाटा टियागो गाड़ी दिखाई पड़ी। चालक से बातचीत की। चालक ने अपना नाम राम रतन, निवासी नया मुरादाबाद मझोला बताया। फौरन 1400 रुपए में टैक्सी बुक की गई। दीप बिश्नोई और मधुर चौधरी ने राम रतन से 1400 रुपए में वो टैक्सी बुक कर ली। बताया कि ठाकुर द्वारा तक चलना है और फिर बैठे। ड्राइवर को ठाकुर द्वारा का पता था, वो ठाकुर द्वारा की तरफ ले गया। ठाकुर द्वारा पहुंचने से 8-10 किलोमीटर पहले अभय ने उल्टी करने का नाटक किया। सब लोग जानते थे कि गाड़ी रुकवाने के लिए उल्टी का नाटक हो रहा है। ड्राइवर ने अपनी तरफ से पूछा कि मैं रोक दूं, आप जरा सा हाथ मुंह धो लीजिए, उल्टी कर लीजिए, तब फिर चलेंगे। बाकी दोनों ने हामी भरी, गाड़ी किनारे खड़ी हो गई।
ये तीनों बाहर निकल आए और फिर मौका पाकर पीछे रखी हुई राम रतन की जैकेट से अगली वाली सीट पर ही इन लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और अपने रुमाल उसके मुंह में ठूंस दिए। उसके बाद पीछे वाली सीट के पायदान पर उसे डाल दिया। गाड़ी लेकर बिलारी के पास 30वां गांव गए। ठाकुर द्वारा से 10 किलोमीटर पहले मार दिया और उसके बाद उसे बिलारी के पास 30वां गांव ले गए। यहां दरगाह के पास तालाब में उसे बहुत देर तक डुबो दिया। जब उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए तो इन्हें अंदाज लग गया कि ये मर चुका है और उसकी डेड बॉडी तालाब में ही छोड़कर टाटा टियागो गाड़ी लूटकर वहां से भाग गए। भागने के बाद ये सीधे अपनी जिससे मिलना था बागपत पहुंचे। उससे मिले, बाजार में घुमाया, गिफ्ट दिलवाया और फिर उसके बाद वापस लाकर अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में गाड़ी को छिपा दिया। पुलिस छिपाए गए स्थान पर मुरादाबाद की पुलिस गई और फिर वहां पर उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया। मुरादाबाद पुलिस ने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और तीनों को जेल भेज दिया। आज की घटना। अब देखिए किस तरह से, जिसको ये कहते हैं कि जुनून कह लें या सनक कह लें, या कभी तमाम साहित्यकारों ने लिखा है कि साहब प्रेम अंधा होता है, कि एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए या उसको इम्प्रेस करने के लिए कि वो बड़ा आदमी है, कार से ही चलता है, कई कार हैं उसके पास, क्योंकि फेसबुक पर उसने जब जब पोस्ट किया तो गाड़ी के साथ ही पोस्ट किया फोटो, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी गाड़ी के साथ खड़े हुए, और सारे फिल्टर का इस्तेमाल किया गया ऐसे फोटोग्राफ को पोस्ट करने में। तो जब उसने मिलने के लिए हां कह दी तो कार लेकर पहुंच गया उससे मिलने। कार अपने दोस्त से कोई और बात या कोई और अर्जेंसी बताकर ली गई थी और फिर इतना खुश हुआ, जैसे कहते हैं ना, पागल हो गया था कि वापस लौटते समय कार का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, चलने लायक नहीं रह गई। उसको बनाने के लिए दोस्तों से उधार लेकर उसे गैराज में छोड़ दिया और तभी फिर उधर से बागपत से फोन आ गया कि परसों आओ, परसों फिर मैं बाजार आऊंगी, अपनी गाड़ी लेते आना, हम भी तुम्हारी गाड़ी से घूमेंगे और गिफ्ट भी तुम्हें देना है, मेरा बर्थडे गिफ्ट आने वाला था या आ चुका था। अब इनका बिश्नोई का, जैसे अभय बिश्नोई का, तो मन बल्लियों उछलने लगा। समस्या थी कि गाड़ी नहीं थी और अब कोई गाड़ी देने को तैयार भी नहीं था। एक आध जगह जहां फोन किया, सब ने बहाना बना दिया। दोस्तों से जिक्र किया कि क्या किया जाए, लेकिन पहुंचना है, बिना पहुंचे भला नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया एक नई गाड़ी सुबह इंपीरियल तिराहे पे छाटेंगे, जहां टैक्सियां आती हैं सवारी लेने के लिए, फिर वहां से चलेंगे, आगे का प्लान आगे किया जाएगा। अच्छी गाड़ी उन्होंने सवेरे सवेरे 6 बजे टैक्सी स्टैंड पे टाटा टियागो मिल गई। सौदा तय हुआ, 1400 रुपये में उसे ठाकुर द्वारा के लिए तय किया और बेचारा राम रतन, जिसका कोई लेना देना नहीं था इन लोगों से,
कोई जान पहचान नहीं थी इन लोगों से। उसको आगे ले गए, ठाकुरद्वारा से 10 किलोमीटर पहले उल्टी के बहाने गाड़ी रुकवाई, फिर उसे दाब लिया, हाथ पैर बांध दिए, पिछली सीट के पावदान में लिटा दिया, सीने पे पैर रख के ले गए और फिर वही बिलारी के आगे तीसबा गांव के पास उन्हें दिखाई पड़ गया तालाब। उसी तालाब में मुंह में कपड़ा ठूंस के हाथ पैर बंधे हुए थे, तालाब में फेंका। जब हाथ या पैर उसका खुल गया तो फिर पानी में घुस के उसे दबा के मार डाला। क्योंकि अगर ड्राइवर को लेके उससे मिलने जाते तो हर हाल में पोल पट्टी खुल जाती। ये इतने चिरकुट हैं कि इनकी औकात मोटरसाइकिल लेने की भी नहीं है, रोज रोज गाड़ी बदलने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर हुए मेल के यही ड्रॉबैक्स हैं। मेल का मतलब मेल मिलाप के यही ड्रॉबैक्स हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और दिखाने वाले का अपना कुछ नहीं होता, पर दिखा वो सब कुछ देता है। घर भी दिख जाएगा, कमरा भी उसका दिख जाएगा, किसी के यहाँ खड़े होके बना देगा कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है। आलीशान घर बाहर से कि देखो ये मेरा घर है, ये गाड़ी मेरी बाहर खड़ी हुई है। तो वो कुछ होगा नहीं उसके पास। महान चिरकुट टाइप के लोग वो हमेशा बंगले, गाड़ी, इन सब को आपको दिखा देंगे मोबाइल पर। तो वो दिखा सब कुछ देता है, और इसी पर यकीन करके बड़े बड़े धोखे हुए हैं, चाहे इधर से हुए हों चाहे उधर से हुए हों। अपराध की तमाम कहानियों में, अपराध के तमाम सच्ची घटनाओं में मैंने इनका जिक्र भी किया है। सुधी श्रोता जो हर एपिसोड के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि सोशल मीडिया पर हुए ऐसे मेल मिलाप में अंत में क्या हुआ। इसलिए किसी को भी सोशल मीडिया पर देखकर, सुनकर कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से तजवीज़ कर लें। हो सकता है फोटो में जो चमक दमक दिख रही हो, जिससे आपकी आंखें चौंधिया रही हों, वो बिल्कुल नकली हो और सच से कोसों दूर हो। ऐसे झूठ को झट से सच मानने वालों के साथ हमेशा धोखा ही हुआ है। इसलिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और इस चकाचौंध में कभी ना आए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।